चला साबारे। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम ग्राम पंचायत ढकपुरा में मौजूद हैं और यहाँ से कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट मुझे मिले हैं या फिर कहीं शिकायत मिली है, उसके आधार पर मैं यहाँ की कुछ लोगों की जो समस्याएं हैं, जो यहाँ सामुदायिक शौचालय पे काम कर रहे हैं, उनकी कुछ समस्याएं हैं सैलरी से संबंधित, उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर आपको कितने दिनों का वेतन मिला है और कब से आपकी ज्वाइनिंग है, कितना समय हो गया है और कितना पैसा आपका बाकी है जो अभी तक आपको नहीं मिला है। तो माता जी, क्या नाम है आपका? कांति देवी। कांति देवी। आप कब से यहाँ काम कर रहे हैं? मैं हो गई 4-5 साल हो गई हैं। 5 साल से आपको वेतन मिल रहा है? नहीं मिला है। इसके लिए कभी आपने सचिव से बोला? सब तो बोला, मैंने कार्रवाई भी करी है। सचिव, क्या नाम है सचिव का? सचिव का अभी सचिव अनिल है, नए आए हैं। अच्छा। हाँ, नए आए हैं। सचिव बताइए का नाम था, ऐसे कैसे नाम था? किससे आपने बोला कि हमारा वेतन सब सचिव से बोला, कोई सचिव नहीं बोला। आलोक उसी से बोला, वो भी नहीं सुनी थी। और प्रधान ने क्या बोला? प्रधान ने कोई भी नहीं सुनते है। उनसे बोला था आपने? उनसे बोला तो कहते खाते पैसे आते ही नहीं है। कहीं शिकायत किया आपने? खूब नहीं शिकायत की, कागज भी रखे मेरे पास। कोई कागज है आपके पास? मेरे पास कागज। तो कागज दिखाओगे आप? दिखाएंगे। चलिए एक बार इनका मैं घर का थोड़ा दृश्य दिखाते हैं कि इनका घर कैसा है। आइए थोड़ा अंदर को देखिए। अगर आप देख रहे होंगे तो इनका घर का दृश्य बहुत ही विचलित करने वाला है। ये देखिए, टूटी फूटी ये आपको दिख रही बोरी पड़ी, लकड़ियां हैं, पट्टियां हैं, ये पानी के मौसम में टपकती भी होंगी। और पीछे दिखाइए, थोड़ा बाहर आइए, ये देखिए, ये ग्राम पंचायत ढकपुरा का केस है। यहाँ के सचिव जो वर्तमान में है अनिल यादव, शायद अगर थोड़ा सा भी आपको अगर शर्म बचा हो तो ऐसे लोगों का ख्याल कीजिए। अपने पॉकेट में इन लोगों के हक का पैसा रखने का प्रयास मत कीजिए। ये लोग ऐसे झाड़ियों में रहने के लिए मजबूर हैं। इनका कहीं कोई पक्का मकान नजर नहीं आ रहा, कच्चा मकान दिख रहा है। अब इसको भी अधिकारी बोलेंगे कि इनका पक्का मकान बना हुआ है। तो अधिकारियों से मेरी रिक्वेस्ट है, मौके पर आएं और जांच करें कि इनका पक्का मकान कहां पर है। और साथ में जो ये सामुदायिक शौचालय पर ड्यूटी करती हैं, उस ड्यूटी का भी लेखा जोखा दिखाएंगे इनको। करीब कितना समय हो गया आपको? 4 साल होंगे। 4 साल से सैलरी नहीं मिली है? नहीं मिली। एक बार आप वो दिखाइए, शिकायत कहाँ करी आपने? डाक द्वारा मैंने कागज भेजे, तो फ्री शिकायत नहीं करते। दोस्तों ये देखिए, ये आप दस्तावेज देख रहे हैं। खंड विकास अधिकारी बरनाहल मैनपुरी, सामुदायिक शौचालय में कमियां व मानदेय न आने के संबंध में, और इस पे 17/11/2025 का है ये, और लगभग 1 साल पूरा होने को है। अभी तक इनको इस एप्लीकेशन पर ना तो सरकार के द्वारा और ना ही सचिव के द्वारा और ना ही खंड विकास अधिकारी के द्वारा इनका मानदेय दिलाने का प्रयास किया गया है। दूसरा और भी है, अभी आपको बहुत सारे दिखाऊंगा मैं, इनके पास काफी लेटर हैं। ये देखिए, ये है इनका, वही सेम है 17/11 का। इसमें भी इनका अंगूठा लगवाया गया है और अभी तक इस पर किसी भी अधिकारी ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है और ना ही इस पर कोई साइन किसी भी अधिकारी का। दूसरा और दिखाने का प्रयास करता हूँ, सेम वही है। तो अधिकारियों से मेरा रिक्वेस्ट भी है कि इन पेपर को देखे थोड़ा शर्म कीजिए। अगर थोड़ी सी भी शर्म बची हो आपके पास तो इनका वेतन, इनका मानदेय तत्काल प्रभाव से रिलीज कराया जाए। उनने भी खाता भी चेंज किया है मेरा। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आपके यहाँ काम कर रहा है तो उसका वेतन बनता है। ऐसा नहीं कि आप उसके वेतन को अपने पॉकेट में इस्तेमाल करें, अपने घर के लिए इस्तेमाल करें। और वर्तमान में जो सचिव हैं अनिल यादव, सबसे पहले हमारा ये आज का वीडियो उन्हीं के लिए है। खंड विकास अधिकारी बरनाहल राजेश मिश्रा जी, उनसे भी मैं मिलूंगा किसी दिन, जानूंगा कि आखिर कमियां किसके एंड से हैं। अभी फिलहाल तो जो कमियां मेरे को नजर आ रही हैं वो सचिव के एंड से हैं। वर्तमान में जो सचिव हैं अनिल यादव, पूर्व में जो भी सचिव थे उन्होंने क्या कमियां की इनके साथ, उसके लिए वर्तमान सचिव को देखना चाहिए और तत्काल प्रभाव से इनकी सैलरी को रिलीज करवाने का काम किया जाए। और उसके साथ साथ इनका जो कच्चा मकान हमने दिखाया आपको, वो भी इनको कॉलोनी मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिलती है
आप लोग अपात्र दिखाते हैं या फिर इनका मानदेय नहीं देते हैं, तो आप ऐसा मत समझिए कि इनका कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं होगा। दोबारा से आऊँगा और फिर दिखाऊंगा इनकी, अंत में आपको विवश होना पड़ेगा, इनकी सैलरी भी रिलीज करनी पड़ेगी और साथ में इनको आवास भी मुहैया कराना पड़ेगा। माता जी ये बताइए, आप किस समाज से हैं? हमें समूह से किस समाज, किस जाति से हैं? वाल्मीकि हैं। वाल्मीकि। वाल्मीकि हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है इन अधिकारियों को ऐसा लग रहा हो कि ये वाल्मीकि हैं तो इनको आवास भी ना दिया जाए और इनकी तनख्वाह भी रोकी जाए? कहीं ऐसा तो नहीं है? ऐसी बात हो रही सर। आप चढ़ंदार होते तो पढ़े लिखे होते सर, में समझते बात पढ़े लिखे तो घर में कौन कौन है? हस्बैंड है, मैं दो चौरा ये बेटा आप पे है? मैं जेठ लड़का है। अच्छा। जब बेटी मेरी शादी लायक हो है। आप बताइए, आगे आ जाओ। बोल दे आगे। ये कच्चा मकान आपका कब से है? बहुत साल हो गए, 7-8 साल हो गए। 7-8 साल से। हाँ। बारिश होती है फिर कैसे क्या? बारिश होती है, इतने नहीं करते खाते हैं। कभी कोई अधिकारी नहीं आया आपके पास? नहीं आया आए अधिकारी, थे कुछ फिर। नहीं आए थे, बोल देते आएगी कॉलोनी प्रधान से भी बोला था, उनने बोली हाँ कर देंगे, पता नहीं कर। लेकिन कभी कुछ हुआ कभी नहीं। हुआ नहीं है। चलिए ये दस्तावेज अपने पकड़िए। आपने कभी 1076 पे कंप्लेंट किया फोन पे? नहीं सर किया मैंने। एक 1076 पे भी कंप्लेंट डालना, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। और शायद है कि इस वीडियो के बाद आपको 1076 पे भी ना डालने पड़े। ठीक है सर। जो आपके पास आपका पेमेंट है वो रिलीज हो जाए और आपको आवास की भी व्यवस्था हो। ठीक है। हम तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी कहेंगे कि थोड़ा आपके रहते हुए और आपकी सरकार में इस तरह के अधिकारी अगर रुके रहे यहाँ लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, उनके साथ मौज मस्ती कर रहे हैं, तो इन पर निगरानी की जाए। योगी जी से हमारा तो यही अनुरोध रहेगा कि इनका कहीं से भी आप देख लीजिए टूटा फूटा बिल्कुल, और झाड़ी ऐसे जगह पर रहने को मजबूर हैं। एक बार कैमरे से इस साइड दिखाइए, पीछे साइड इस साइड दिखाओ, ये झाड़ी सा। इनको कोई भी व्यवस्था के तहत, अब आप ये मत कहना कि जब कोई योजना आएगी तो उस योजना के आधार पर इनको आवास दिलाया जाए। आपके पास योजना हो या ना हो, लेकिन जो स्थिति है मौके पर, उस स्थिति के अकॉर्डिंग इनको तत्काल प्रभाव से आवास की जरूरत है और वो इनकी जरूरत पूरी की जाए। इस वीडियो के माध्यम से अगर कोई भी अधिकारी इन पर कार्रवाई नहीं करता है, इनकी जरूरत की पूरी नहीं होती है, तो मैं पुनः आऊँगा और पुनः फिर दिखाऊंगा। अंत में आपको विवश होना पड़ेगा, इनकी जो भी समस्याएं हैं वो आपको दूर करनी पड़ेंगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।